अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम 8 साल के बच्चे के सूट की कंप्लीट कटिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 8 साल के बच्चे की जो नाप है वो है 30 लंबाई है और 15 तीरा है, 18 बाजू है, 17.5 कमीज़ की चौड़ाई है, 30.5 शलवार है, 6.5 इंच इसका शलवार का पांचा है। तो ये कपड़ा है हमारे पास तकरीबन 4 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि ये 2 कपड़े हैं। तो कपड़े का जो बर है ये है 16.5 इंच और ये दूसरा कपड़ा है, इसका भी 16.5 इंच कपड़े का बर है। और ये वाला कपड़ा, एक कपड़ा कमीज़ के लिए है और दूसरा कपड़ा है शलवार के लिए। वाइट वाला शलवार के लिए है। और पहले मैं आपको शलवार का कपड़ा चेक करवा देता हूँ कि शलवार का कपड़ा कितना है। तो ये 39 पे 1 मीटर और ये 39 पे दूसरा मीटर और ये तकरीबन बकाया कपड़ा है तकरीबन 13.5 इंच कपड़ा, यानी कि 2 मीटर और 13.5 इंच कपड़ा है। तो ये शलवार का कपड़ा फ़िलहाल हमने साइड पे कर दिया। अब पहले हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको कमीज़ का कपड़ा भी चेक करवा देता हूँ कि कमीज़ का कपड़ा कितना है। तो ये 39 पे 1 मीटर और ये दूसरा मीटर और ये है तकरीबन 11.5 इंच। तो यानी कि आपको 8 साल के बच्चे के लिए तकरीबन 4 या 4.5 मीटर कपड़ा हो तो यानी कि सूट आराम से हो जाएगा। यानी कि 8 साल के बच्चे का छोटे बर में अगर 4 या 4.5 मीटर कपड़ा हो तो ये कमीज़ का कपड़ा है। पहले हम कमीज़ कटिंग करेंगे। तो पहले हम कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करके ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे और इसके बाद फिर हम इसकी कमीज़ का फ्रंट और बैक इसका कटिंग करेंगे। तो कमीज़ की जो लंबाई है वो है 30 इंच। कमीज़ की लंबाई 30 इंच है और दामन इसकी चौरस है, तो यहाँ पर हम 32 इंच पे इसको कटिंग करेंगे, यानी कि 2 इंच इसमें दामन चौरस के लिए लेते हैं हम। तो ये 32 इंच पे हमने इसका कपड़ा लिया और इस तरह इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके इसको इस तरह सेट करके टेबल पे रखेंगे और इसको हम कटिंग करेंगे। तो इसको हम कटिंग कर देंगे। अब कमीज़ की जो लंबाई है 32 इंच, ये 30 इंच लंबाई है, 2 इंच एक्स्ट्रा डाल के 32 इंच पे कमीज़ की लंबाई हमने निकाल ली है। अब हम कमीज़ की चौड़ाई निकालेंगे। तो इस तरह कपड़े को फुल हम खोल लेंगे और इसको इस तरह हम लपेटते जाएंगे और इस तरह फुल लपेट के इसको इस तरह हम टेबल पे रखेंगे। तो पहले हम ये साइड में जो पक्की किनारी है ये इसको हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम कमीज़ की चौड़ाई निकालेंगे। तो अब कमीज़ की जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 17.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा डाल के 18.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 18.5 इंच पे निशान लगा के और इसको हम कटिंग कर देंगे इस निशान के ऊपर। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर देंगे। तो ये 18.5 इंच हमने कमीज़ की चौड़ाई भी निकाल ली है। अब लंबाई भी निकल चुकी है और चौड़ाई भी निकल चुकी है। अब हम इसको सेट करके कमीज़ कटिंग करेंगे। और ये इसमें ये कपड़े में उल्टा सीधा है, यानी कि एक सीधी साइड है एक उल्टी साइड है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से रख के इसको कटिंग करूँगा ताकि सिलाई करते वक्त यानी कि सीधी साइड बाहर आ जाए। तो इस तरह इसको कपड़े को हम डबल फोल्ड करके इसको नाखून वगैरह लगाते जाएंगे और इसको सेट करते जाएंगे। ये कपड़ा ये था काटन का लोन का कपड़ा था, तो इसको मैंने शिलिंग किया था
श्रिम्प करने के बाद इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इसको कपड़े को सेट करके नाखून वगैरह लगा के अब इसको हम कमीज़ के फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इसको इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको बिल्कुल सीधा करके टेबल पे रखेंगे। अब कमीज़ की जो चौड़ाई है तकरीबन 17.5 इंच। अब 17.5 इंच का आधा होता है तकरीबन पौने 9 इंच, यानी कि 9 इंच से 2 सूत्र कम। तो यहाँ पर हम रखेंगे तकरीबन 9 से 1 सूत्र कम पे हम निशान लगाएंगे। तो ये सेंटर में भी हम निशान लगाएंगे, ऊपर भी निशान लगाएंगे। और इसके बाद ये हमने पौने यानी कि 9 से 1 सूत्र कम पे हमने निशान लगाया है। इसके बाद हम फुट स्केल की मदद से इन निशानों को सीधा करेंगे और इसकी मार्किंग को बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब ये 9 इंच से 1 सूत्र पे जो हमने निशान लगाया, ये 1 सूत्र जो हमने इजाफी रखा है, ये 1 सूत्र हम ये दामन की सिलाई में जाएगा। उसके बाद यानी कि 17.5 इंच कमीज़ की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, पूरी आएगी। और 1 सूत्र जो है ना वो यानी कि सिलाई में जाएगा। तो ये हमने अब मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसको हम कटिंग करेंगे। ये इसको आखिर तक हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारे पास कपड़ा जो बच गया है वो तकरीबन 9 से 1 सूत्र कम, यानी 1 सूत्र ये दामन की फोल्डिंग में जाएगा। अब ये दामन वाली साइड को इस तरह हम फोल्ड कर देंगे और ऊपर से कमीज़ के फ्रंट और बैक को अलग कर देंगे, बीच में से कटिंग कर देंगे। अब कमीज़ की जो शेरवानी है वो है 12 इंच। तो यहाँ पर इसका जो हाले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 1.5 इंच रखेंगे। हाले की चौड़ाई 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और हाले की जो लंबाई है वो भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच और आधा इंच, यानी कि हाले की लंबाई भी 1.5 इंच रखी और हाले की चौड़ाई भी 1.5 इंच रखी। अब तीरा है 15 इंच, तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये 7.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब बाजू का जो मुंडा है वो है 8 इंच। तो यहाँ पर हम कमीज़ पे रखेंगे 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो अब हम ये फुट स्केल की मदद से पहले शोल्डर डाउन है इसको सीधा कर देंगे। इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो पहले ये हम इसके हाले को कटिंग करेंगे, ये जो निशान लगाए थे निशानों के हिसाब से, ये जो मार्किंग की थी इसके हिसाब से। उसके बाद ये जो शोल्डर डाउन है इसको हम कटिंग करेंगे। और ये जो तीरे का निशान लगाया है इस निशान से हम इसको आर्म होल को कटिंग करेंगे। ये जो 7 इंच पे निशान लगाया था नीचे, इस निशान तक हम कैंची को लेके आएंगे। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 7.5 इंच आ रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी कि बाजू का जितना मुंडा होगा तो उसके हिसाब से। अब ये जो गोलाई है आले की, इसके बिल्कुल सेंटर में इसको बैक साइड को इसको हम कटिंग करेंगे। गोलाई के बिल्कुल सेंटर में इसको कटिंग करना है। और तीरे की जो बैक साइड का जो तीरा है वो हम रखेंगे ये 16 इंच पे। अब 16 का आधा होता है 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये बैक साइड को भी हम निशान के हिसाब से इसको कटिंग कर देंगे। अब हम कमीज़ को फुल खोल लेंगे और अब हम साइड के निशान लगाएंगे। तो पहला निशान जो हम लगाएंगे वो 3.5 पे निशान लगाएंगे। बगल वाला जो निशान लगाएंगे वो 3.5 पे। और दूसरा जो जेब वाला निशान है वो हम लगाएंगे 5.5 इंच पे। और तीसरा जो हम निशान लगाएंगे वो 2.25 पे लगाएंगे। 2.25 पे निशान लगाएंगे। अब हम थोड़ी सी इसको फिटिंग देंगे कमर वाली साइड पे। ये फिटिंग हम
बगल से शुरू करेंगे और ये जो जेब वाला कट है यहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। नीचे जो दामन वाला कट है यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे। अब हम इसको कट लगा देंगे। अब कमीज़ की जो लंबाई है वो है 30 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 31 पे निशान लगाएंगे नीचे दामन पे, यानी कि 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा, दामन चौरस की फोल्डिंग में जाएगा। तो ये निशान हमने लगा लिया है। अब फुट स्केल की मदद से इसको निशान को दामन को सीधा कर देंगे और इस निशान के हिसाब से इसको हम कटिंग कर देंगे। अब कमीज़ का जो फ्रंट का जो गला है ये हम रखेंगे तकरीबन 10.5 इंच। 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 10.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। इसका आप गला 10 भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये अब हमने कमीज़ का फ्रंट और बैक कटिंग कर दिया है। अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास जो बकाया बचा है इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो इसको कपड़े को हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसका जो मुंडा है वो है 8 इंच बाजू का। तो ये कपड़ा भी यानी कि इतना ही है फोल्ड किया तो अब हम जो मुंडा है 8 इंच उसका जो तीसरा हिस्सा है वो हो रहा है 3.25। तो यहाँ पर हम 3.25 पे निशान लगाएंगे, जो मुंडे की गोलाई करेंगे। और ये अब हम मुंडे की गोलाई इस निशान तक लेके आएंगे, ये जो निशान हमने 3.25 पे लगाया है, और ऊपर हम सेंटर में कट लगा देंगे। अब बाजू का जो मुंडा है वो है 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और बाजू है हमारे पास 18 इंच 18 इंच बाजू है, तो यहाँ पर हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को फुट स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब ये जो निशान लगाया है इस निशान के ऊपर आधा इंच थोड़ा सा बाहर इसको निशान लगाएंगे, आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। यानी कि बाजू का जो ओपन है इसको भी थोड़ा सा तिरछा हम कटिंग करेंगे, जिस तरह हमने मुंडे को कटिंग किया। बाजू का जो मुंडा हमने कटिंग किया इस तरह इसका बाजू का जो ओपन है इसको भी थोड़ा सा तिरछा कटिंग करेंगे। अब इसका जो कफ है वो है 8 इंच, तो 8 इंच का आधा होता है 4 इंच, तो 4 और आधा इंच हम इसमें मिलाएंगे, 4.5 इंच पे इसको निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से हम इसको कटिंग करेंगे। ऊपर जो मुंडे का हमने निशान लगाया है इस निशान तक हम कैंची को लेके जाएंगे। अब सेंटर में इसके कट लगा देंगे। अब ये जो साइड वाले जो कट हैं, ये जो फोल्डिंग करेंगे हम कफ के लिए, ये हम रखेंगे तकरीबन 3.25 पे। 3.25 पे हम इसका निशान लगाएंगे और इसको हम कट लगा देंगे। अब ये बाजू की हम ये जो करते हैं फिटिंग, ये फिटिंग वाले लग देंगे हम। ये जो इस तरह बड़ी कमीज़ में हम ये इसका कटिंग करते हैं। अब हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तीरा ये जो कमीज़ के साइड में से जो कपड़ा बचा था इसमें से हम तीरा कटिंग करेंगे। कमीज़ के साइड में से जो कपड़ा बचा था इसमें से हम तीरा कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हम तकरीबन ले लेंगे 5.25 इंच कपड़ा इसका हम लेंगे तीरे के लिए, और इसको बिल्कुल सेट करके इसको नाखून वगैरह लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह इसको हम कटिंग कर देंगे और कपड़े को बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब तीरा हमारे पास है 15 इंच, तो यहाँ पर हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा। और ये जो बकाया कपड़ा है ऊपर वाला इसको भी हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसको सेंटर में कट लगा देंगे। अब जो अप साइड का जो निशान हम लगाएंगे वो तकरीबन 4.25 पे लगाएंगे। 4.25 पे हम अप साइड का निशान लगाएंगे और जो डाउन साइड है उसका हम निशान लगाएंगे 3.25 पे। अब कमीज़ का जो हाला हमने कटिंग किया था चौड़ाई वो 1.5 इंच हमने कटिंग किया था, तो यहाँ पर हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा डालेंगे, यानी कि 2 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे हाले की तीरे के।
और जो लंबाई रखेंगे वो तकरीबन हम 1 इंच एक सूत्र पे रखेंगे। इसकी जो लंबाई है हालांकि ये 1 इंच एक सूत्र पे रखेंगे, ये निशान लगा देंगे। अब हम ये फुट स्केल की मदद से ये जो तीरे का जो शोल्डर डाउन है इसको सीधा कर देंगे ताकि कटिंग करने में यानी कि आसानी हो। अब ये जो निशान लगाएं ये पहले इसका जो तीरे का जो हाला है इसको हम कटिंग करेंगे। अब तीरा हमारे पास है 15 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 16 इंच पे। तो 16 का आधा होता है 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो डाउन साइड है इसको हम सेंटर में थोड़ा सा निशान लगाएंगे, थोड़ी सी क्रीज लगा के, उसके बाद पेन से थोड़ा सा निशान लगाएंगे। और ये 8 पे जो हमने निशान लगाया इस निशान के ऊपर हम कटिंग करके यहाँ सेंटर में से इसको थोड़ा सा तिरछा कटिंग करेंगे। तो ये तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। इसको सेंटर में से दोनों तीरों को अलग कर देंगे। अब तीरा नीचे से है 15 इंच और 16 इंच, ऊपर से है 17 इंच। तो अब मैं पहले आपको कमीज़ की कटिंग चेक करवा देता हूँ। अब ये तीरा इसके ऊपर रखेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ के, और इसको इस तरह हम डबल फोल्ड करेंगे जिस तरह हम कमीज़ बनाते हैं। तो ये आप कटिंग चेक कर सकते हैं। और इसका जो मुंडा है बाजू का ये भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो ये आप कटिंग चेक कर सकते हैं। तो अब माशाल्लाह हमने कमीज़ कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम शलवार कटिंग करेंगे। तो ये शलवार का कपड़ा था वाइट बिल्कुल प्लेन में, तो ये कमीज़ का कपड़ा था डिज़ाइन वाला, और ये कपड़ा जो शलवार का था ये थोड़ा सा प्लेन में है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। इसमें से हम शलवार कटिंग करेंगे। तो इस तरह हम कपड़े को पहले डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से जो कपड़ा सा शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे पीछे इसको हम सीधा करेंगे। इसको कपड़े को बिल्कुल सीधा करके अब शलवार की जो लंबाई है वो है 30.5 इंच। तो यहाँ पर हम रखेंगे 31.5, 32.5, 33 पे, यानी कि 3 इंच एक्स्ट्रा इसमें डालेंगे नफ़े वगैरह के लिए, यानी कि नारा वगैरह जब इसमें डालेंगे शलवार में उसके लिए, जो नफ़ा वगैरह बनेगा उसके लिए। तो ये 33.5 पे इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह इसको डबल फोल्ड करेंगे और कपड़े को सेट करके ये जो सलवटें वगैरह हैं ये निकाल के इसको सेट करके रखेंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। अब ये शलवार का कपड़ा भी हमने निकाल लिया है। अब इसमें से हम शलवार कटिंग करेंगे। अब ये जो कपड़े की बंद साइड है वो आपकी तरफ है और ये जो खुली साइड है मेरी तरफ है। अब ये एसन जो होगी वो मेरी तरफ होगी। तो अब ये पांचा है इसका 6.5 इंच, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये शलवार की जो लंबाई है 33.5 इंच है और 33.5 का आधा होता है तकरीबन 17.25। तो यहाँ पर हम 16.5 इंच पे इसकी एसन रखेंगे। 16.5 इंच पे इसकी एसन रखेंगे। इसको पहले निशान लगाएंगे। अब हम फुट स्केल की मदद से इसको सीधा करेंगे। फुट स्केल की मदद से नहीं बल्कि इंची टेप इसके ऊपर रख के इसको बिल्कुल सीधा करके बीच में से थोड़े से हल्के से निशान लगा देंगे ताकि जब कटिंग करते वक्त इन निशानों के हिसाब से हम इसको सीधा कटिंग कर लें। तो ये शलवार हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इन पांचों को सेंटर में से अलग कर देंगे। तो ये 8 साल के बच्चे का सूट कटिंग हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक